नमस्ते दयानंद आनंदकारी। नमस्ते दयानंद आनंदकारी। ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतु बभूविद्भः अधाते सुम्नमीमहे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। आज ऋषि बोध उत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित इस वैदिक सत्संग में उपस्थित मंच पर विराजमान इस समाज के धर्माचार्य और मेरे गुरु भाई आचार्य सत्यप्रकाश जी, दूसरे धर्माचार्य श्री बुद्धदेव जी और जिनके मुखारविंद से भी बहुत सुंदर सुंदर भजनों का श्रवण कर रहे थे आदरणीय श्री सुरेंद्र आर्य जी, मान्य बहन श्रीमती रश्मि भाई जी, और इस आर्य समाज को दिशा प्रदान कर रहे हैं प्रधान श्रीमान अरविंद भाई जी, और यह भी पता चला डीएवी के सचिव पद पर अलंकृत हैं। डीएवी संस्थान को भी आपके माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। मंत्री श्री अजय महाजन जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रातःकालीन भी हम सभी यज्ञोपरांत भजनों के माध्यम से और कुछ विचारों के माध्यम से महर्षि दयानंद के गुणों पर चर्चा कर रहे थे। इसी श्रृंखला में यह सायंकालीन का यह सत्र प्रारंभ हो रहा है और मैंने बातें वहां पर छोड़ी थी कि जब महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद जी के पास जाते हैं और गुरुवर को दक्षिणा के रूप में 2 वचनों का वचन देते हैं। पहला वचन तो यह था कि यह जो समाज के अंदर अज्ञानता अंधविश्वास फैला हुआ है, इसको दूर करने में जो मेरे द्वारा वेदों का ज्ञान दिया गया है, उस वेद ज्ञान को तुम प्रकाश में लाओगे जनमानस के बीच में। और दूसरा वचन यह दिया था कि यह देश जो परतंत्र है, गुलामी की जकड़ी में जकड़ा हुआ है, इसमें देश तक भक्ति की भावना भर करके भारतीयों को इस देश को पुनः स्वतंत्र कराओगे। इन्हीं 2 वचनों को लेकर के आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद
अपने संपूर्ण जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया और वेदों की सत शिक्षा के माध्यम से जनमानस को उत्प्रोत करने का प्रयास किया। अभी भजन के माध्यम से एक बात गई कि परम पिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ निज नाम ओम है। ओम के संदर्भ में कवि का कथन है, ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है करते वेद बखान। अभिप्राय जो ओम है परमात्मा का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम है। किसी साधु संत सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं कहा गया, बल्कि वेद में इसकी चर्चा आई है। वेद में कहां पर यह आया कि परमात्मा का निज नाम ओम है? जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा से आहुति प्रदान करते हैं। इस मंत्र में न केवल परमात्मा का निज नाम ओम दर्शाया है, बल्कि परम पिता परमात्मा के स्वरूप बता दिया गया। महर्षि दयानंद के जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, परम पिता परमात्मा ईश्वर के बारे में जानने के लिए, ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त किया। पहला निज नाम, दूसरा कर्मवाचक नाम, आगे गुणवाचक नाम, संबंधवाचक नाम। इन 4 भागों में विभक्त करके ईश्वर के स्वरूप को हमारे सामने दर्शाने का प्रयास किया। कहीं हम परमात्मा को संबंधवाचक के नाम से गुरु, माता पिता के रूप में भी उसे पुकारते हैं, बंधु के रूप में भी पुकारते हैं। कहीं उसके हम कर्मवाचक के नाम पर यम आदि के नामों से पुकारते हैं। ऐसे गुणवाचक के नाम से अग्नि, विराट आदि के नामों से पुकारते हैं। परंतु महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सोमनाथ में इन सब नामों को बताते हुए अंत में यही बात करते हैं, वह परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, वह एक है, निराकार है और सर्वशक्तिमान है। हमें और आपको उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, इसमें हमारा कोई भटकाव न हो। प्रातःकालीन की यज्ञ में एक वृद्ध हमारे बीच में थे, पता नहीं अभी उपस्थित है कि शायद लगते हैं यहाँ पर। उन्होंने भी जिज्ञासा उत्पन्न की थी और ये जिज्ञासा उत्पन्न की थी कि त्रयंबकम यजामहे का हम पाठ करते हैं, तो इस त्रयंबकम का मतलब क्या है? मैंने निवेदन किया था कि अगर आप सायंकालीन के सत्र में आ जाएं, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेंगे और अभी उपस्थित हैं। धन्यवाद आपका। इसका विचार करते हुए आगे अपने विचार को बढ़ाऊंगा। हम कहां पर भ्रमित हो गए? वेद ज्ञान के अभाव में हमारी दिशा भी और दशा भी दोनों भी भ्रमित है। सही रूप से इसको समझ नहीं पाते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। इस मंत्र का मतलब क्या? ओम तो पहले नाम परमात्मा का है, इसी के आगे में ओम को आगे बढ़ाते का त्रयंबकम। वह जो ओम है वह त्रयंबकम, ओम आदि शक्ति है, उसको त्रयंबकम, त्रिअंबकम, अंबा कहते मां को।
कर करते सुख पूर्वक। ऐसी मां जो हर प्रकार से सुखों को प्रदान करने वाली है और दुखों से बचाने वाली है, वो त्रयंबकम जगदम्बा आदि शक्ति ओम रूपी शक्ति परमात्मा है। उस शक्ति को त्रयंबकम, उस शक्ति को यजामहे, हम और आप यज्ञ के द्वारा उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा यजामहे यजन करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कैसे हम उसका यजन करें? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित और पुष्टिकारक पदार्थों से। तभी तो महर्षि दयानंद ने यज्ञ की प्रक्रिया में कहते हैं 4 प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। कई बार हम यज्ञ करते हुए कहते हैं ड्राई फ्रूट, इन सब को डालो तो लोग घबरा जाते हैं, कितने महंगे पदार्थ इसमें हम डालेंगे, और सब जल करके नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगा, क्या फायदा हुआ। परंतु हमारा विज्ञान का के नियम है कि जो कुछ भी अशुद्ध पदार्थ डालते हैं अग्नि के अंदर, वह नष्ट नहीं होता है, वह सूक्ष्म होता है। उसके 2 प्रकार के असर पड़ जाते हैं। पहला असर तो यह होता है कि जो उसके स्वाभाविक गुणों की वृद्धि हो जाती है, और दूसरा असर यह होता है उसका दायरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी कहा गया उस त्रयंबकम जगदम्बा परमात्मा आदि शक्ति को यजा में हम यजन करें, कैसे? सुगंधित और पुष्टिकारक पदार्थों से करें। जब हम और आप इस प्रकार से करेंगे, अपने जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक उपमा दी जा रही है, पूर्वारूपमिव बंधन। हमारा और आपका जो जीवन कैसा बन जाएगा? पूर्वारूप कहते हैं फल को, तरबूज, खरबूजा को। जब वो लता पर पक करके तैयार हो जाता है, तब वह स्वयं उस लता को छोड़ देता है, उसके अंदर लालिमा आ जाती है। कहा हमारा भी ऐसा कर्म होता चले जाए, ऐसा हमारा जीवन होता चला जाए कि जब भी हम इस संसार से जाने लगे तो स्वयं संसार को स्वयं छोड़ना पड़े, और जब संसार को छोड़े तो हमारी मृत्यु के द्वारा भी और संपूर्ण जीवन के माध्यम से भी जनमानस प्रेरित हो सके, ऐसा हमारा जीवन बन जाए। जब ऐसा हमारा जीवन बन जाएगा, इस मृत्यु के बंधन को पार करते हुए इसको जीत लिया है। मृत्यु तो होगी, मृत्यु तो अनिवार्य है। कहा मृत्यु के बंधन से छूट जावे, पर मां अमृत के बंधन से न छूटे। कई बार लोग प्रश्न कर देते हैं अमृत का बंधन कैसा बंधन है? वो तो बंधन तो हमेशा ही दुखदायी होता है, पर अमृत का बंधन कैसा बंधन जो सुखदायी है? यही कल्पना करा देते हैं। हम और आप इस यशाला में बैठे हुए हैं, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए चाहे तो अंदर संस्कृत छिपकली लगा करके इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर बाहर से कोई परेशान कर रहा है। पर वही कोई व्यक्ति बाहर से आकर के लगा देवे कुंडा, तो हमारे ऊपर स्वतंत्रता हो जाएगी, और यह स्वतंत्रता हमारे लिए दुखदायी होगा। परम पिता परमात्मा का जो अमृत बंधन है, अगर वो हमें मिल जाए तो जितने काल तक उस बंधन में हम आप रहेंगे, वो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। और कैसा सुखमय बीतेगा? महर्षि दयानंद यज्ञ की प्रक्रिया में ही ओम एन देवरुग्रा मंत्र का जप करते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे पक्षी आकाश के अंदर बिना रोक टोक के इधर उधर विचरण करते हैं, वैसी ही जीवात्मा जब वो मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है तो यद्यपि नस नाड़ियों से रहित है, वहां पर जैसी उसकी चाह होती है, उस चाह के अनुरूप उसको उस प्रकार का सुख उसको प्राप्त होता है। ऐसा अमृत के बंधन में हम बंध जाए। यह था इस मंत्र का भाव। बात चल रही थी महर्षि दयानंद कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो गुरुवर से
दो प्रकार की प्रतिज्ञा को लिए हुए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं दो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। महर्षि दयानंद के आने से पहले कि क्या स्थिति से भारत की, और महर्षि दयानंद ने फिर उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया। महाभारत के काल से पूर्व का काल वह वैदिक काल, और इतिहासकार यह लिखता है कि महाभारत से 1000 वर्ष इस वैदिक काल का पतन भी प्रारंभ हो गया था। अच्छा, किसी चीज का पतन क्यों होता है? हमारा पतन होने का उसके पीछे कोई तो कारण है। अगर इस पतन के कारण पर हम विचार करेंगे तो कहते हैं जब कोई अति हो जाए तो उस अति का एक दिन, हमने ये सुना है, इतिहास के पन्नों में पढ़ने को आता है कि आर्यावर्त बल में, विद्या में और वैभव में ऊंचा सभी देशों से। विद्या का इतना असर नहीं पड़ा, उसे अपने आप को लोग सुशोभित हुए, पर धन ऐश्वर्यों का जब अहंकार आ जाता है तो सिर चढ़ करके बोलना प्रारंभ कर देता है, और जब सिर चढ़ करके बोलना प्रारंभ कर देता है तो उसके पतन भी प्रारंभ हो जाते हैं। ये स्थिति आनी शुरू हो गई। यह जो स्थिति आती मनुष्य के अंदर है, यह कुछ स्वाभाविक आ जाते हैं। यह बाहर से इस प्रकार के पतन नहीं, यह हमारे अंदर शिथिलता आ जाती है। हमारे धन ऐश्वर्यों वो जब से चढ़ कर बोलना प्रारंभ करता है। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े घरानों के बच्चे कई बार बिगड़ते हुए नजर इसलिए आते हैं, उनको तो लगता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, और जितने हमारे दादा परदादा ने, पिताजी ने कमाया है उसको हम कितने समय तक उपभोग में लगाएंगे फिर भी कमी, वो उसको आलस्य में डाल देता है। तो ये जो पतन का कारण था वो था आलस्य, आर्यों के आलस्य और प्रमाद। यह उसके स्वाभाविक पतन हुई। और जब आलस्य प्रमाद आ जाते हैं तो फिर और प्रकार के भी उसके अंदर कमजोरियां आ जाती हैं, नाना प्रकार के उसके अंदर व्यसनी बन जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं, दुर्व्यसन से उसका जीवन भर जाता है, और फिर धीरे धीरे पतन। ऐसा नहीं कि मनुष्य का पतन इस परवाने के लिए बाहर से कोई आए थे और हमारे ऊपर जो है, ये तो बात की बात है। जब आलस्य प्रमाद आना प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी हमारे ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। समय आता है मुसलमानों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया, और फिर देश हमारा जो है अपने आप में गुलाम। तो ये जो स्थिति आई थी, इसको महर्षि दयानंद ने बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास किया। देखिए, उस समय की स्थिति ऐसी थी, महाभारत के पहले की जो स्थिति थी, जब ये आर्यावर्त कहलाता था देश, तो यहाँ पर जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो कैसी अच्छी व्यवस्थाएं थी। हम राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य के अंदर जो हर प्रकार से सुख हुआ करता था। राम राज्य के अंदर बहुत अच्छी कल्पना की जाती थी। राम राज्य की आज भी कोई बात हो तो कहते हैं काश हमारे देश में राम राज्य आ जाए। वो जो स्थिति थी उस समय की स्थिति थी। जब हम इसे वैदिक संस्कृति को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो यह पता चलता है कि तब वैदिक परंपरा में दो प्रकार की व्यवस्थाएं मनुष्य को जीने के लिए दी गई है। एक व्यवस्था का नाम था आश्रम व्यवस्था, दूसरे का नाम है वर्ण व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जो है वो निजी जीवन के लिए है, और वर्ण व्यवस्था जो है सामाजिक जीवन को जीने के लिए। आश्रम व्यवस्था को लोग पालन कर रहे हैं,
उनका निजी जीवन जो है बहुत ठीक तरीके से बीतता चला जाएगा। और यदि वर्ण व्यवस्था का पालन किया जा रहा है तो उसका सामाजिक दायरा भी ठीक तरीके से होगा। समाज के अंदर किसी प्रकार से ऊंच नीच का कोई भेद नहीं हो पाएगा। यह स्थिति थी, पर वेदों के ज्ञान लुप्त होने के कारण ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब ये धीरे धीरे खत्म होने लगी तो समाज के अंदर फिर अराजकता फैल जाती है। जो चाहा जैसा चाहा वैसा करने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अनुभूमिका में लिखते हैं 5000 वर्ष पूर्व वेद मत था। वेद मत से भी कोई दूसरा मत नहीं। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या रूपी अंधकार के विस्तीर्ण होने से मानव की बुद्धि भ्रमित होकर के जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चला दिया। ये इस प्रकार की स्थिति आई थी। अब इस पर हम विचार करते हैं कि महर्षि दयानंद ने वेद ज्ञान के माध्यम से जो लुप्त हो गया था इसको किस प्रकार से दूर किया, किस प्रकार की चेतना को हमारे बीच में लाने का प्रयास किया। अभी आचार्य जी कह रहे थे महर्षि दयानंद के बहुत उपकार जिसके हम ऋणी, गिने जाए मुमकिन सहारा के जरे, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर नहीं मुमकिन है स्वामी दयानंद, गिने जाए एहसान मुझसे तुम्हारे। महर्षि दयानंद के उपकारों को यदि हम बारीकी से विचार करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें राष्ट्र को किस प्रकार से देन दी है इसके 4 भागों में हम बांटते हैं। धार्मिक देन, सामाजिक देन, शैक्षणिक देन और ऐतिहासिक देन। सबसे पहले धार्मिक देन की बात हम करते हैं। हम धर्म के ऊपर नाना प्रकार के जो आडंबर करते होते हैं, पर धर्म को हम सही तरीके से नहीं समझ पाए और धर्म के नाम पर ही आडंबर फैलता है। धर्म के माध्यम से ही कुछ भी हवाला दिया जाता तो ऐसा पुराण में कहा गया है। धार्मिक देन के संदर्भ में और वेद क्या कहता है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। यदि धर्म को जानना हो इसके मूल वेद को जानना पड़ेगा। धर्म एवं जिज्ञासा नाम परमाणम परमं श्रुति। धर्म की यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है तो इसका प्रमाण श्रुति के अंदर, वेद के अंदर हमें मिलेगा। तो वेद हमारा जो है धर्म ग्रंथ है, इस वेद को ठीक तरीके से जानना और समझना पड़ेगा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में क्या बातें हैं? ऋग्वेद ज्ञान का प्रतीक है, यजुर्वेद कर्म का प्रतीक है, सामवेद उपासना का प्रतीक है और अथर्ववेद विज्ञान का प्रतीक है। और ये सारे वेद जो हैं वो सब न केवल मनुष्य के लिए बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। महर्षि दयानंद के आने से पहले जब समाज के अंदर विषमताएं फैली, सामाजिक कुरीतियां फैल गई और गलत चीजें हो गई, तो इसका सहारा क्या लेते हैं? पुराण में ऐसा लिखा गया है। और पुराण को यदि पढ़ते तो बहुत प्रकार की जो है ऐसी बातें आती है जो हम इस प्लेटफॉर्म से भी नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद ने वेदों के माध्यम से ही, वेद में क्या सब ज्ञान है, वेदों के माध्यम से वेदों का ही हवाला देते हुए इन सभी चीजों को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए ऋषि दयानंद को हम क्या कहते हैं? वेदों वाला ऋषि। बड़े प्यार से हम कहते हैं वेदों वाला ऋषि ऋषि दयानंद था। वेदों को
लोगों ने धक्का दिया था, वेद जो है गडरिया उठा करके ले गए। महर्षि दयानंद ने वेदों को ठीक तरीके से अर्थ किया। इसका हमें यह भी सुनने को आता है कि वेद गायत्री, पीछे बात चली थी, गायत्री मंत्र पर पढ़ने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। आप आज के तथाकथित लोग कह रहे हैं महिलाओं को वेद गायत्री मंत्र पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। और गायत्री मंत्र, मैं कहता हूं बहनों से, गायत्री मंत्र का अर्थ एक एक शब्द पर यदि विचार करेंगे कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। कहते हैं बुद्धि के विकास के लिए इतना बड़ा इसके अंदर विज्ञान छिपा हुआ है कि मानस पटल को झकझोर करके छोड़ देता है। इसलिए मैंने सबसे पहले गायत्री मंत्र को सबको बोलने को कहा, गायत्री मंत्र पढ़िए। तो धार्मिक क्षेत्र की देन के रूप में उनके धार्मिक क्षेत्र में दिया कि किसी चीज को अगर सिद्ध रूप में करना है तो हम किसको करें, वेद को माने। वेद के आधार पर वेद जो कहता है उसको हम धर्म माने। वेद किसको धर्म कहा है? यदि हम और आप धार्मिक बनना चाहते हैं, सच में धार्मिक बनना चाहते हैं, तो धर्म किसे कहा गया है? मनुष्य स्मृति कहते हैं, वेद स्मृति सदाचार स्वस्त्य च प्रियात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। यदि हम और आप धार्मिक बनना चाहते हैं, धार्मिक क्षेत्र को ठीक विकसित करना चाहते हैं, का वेद स्मृति सदाचार स्वस्त्य च प्रियात्मनः, वेद को, स्मृति ग्रंथों को और अपने आचरण को सुधार करके और जो स्वयं को अच्छा लगे वही दूसरों के साथ बर्ताव करके जो ऐसा करता है वो मानो साक्षात धर्म का पालन कर रहा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है। और जिसका आचरण ठीक न हो, निंदनीय हो, वो धर्म के रास्ते से विपरीत जा रहा है। यदि हम इस प्रकार से इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं और ऐसा जीवन चलता है तो आप धार्मिक है। और इस बात को, इस चीज को ना समझ करके कि पुराण में ऐसा कहा गया है और किसी ग्रंथ में ऐसा कहा गया है और उसको आप मान लेते हैं, फिर वैसा करने को, गलत करने को जब तैयार हो जाते हैं तो आप धर्म के विपरीत आप काम कर रहे हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में महर्षि दयानंद ने बहुत काम किया। आगे सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र का मतलब समाज को कैसे हम अच्छा और बना सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र के तहत मैं बात करना चाहता हूं, समाज के अंदर एक चीज फैलती चली जा रही है, नित्य फैलती चली जा रही है, गुरुडम। और नित्य नए नए गुरु होते चले जा रहे हैं। महर्षि दयानंद गुरु का विरोध नहीं किया है, गुरुडम का विरोध किया। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। क्या आपको पता है महर्षि दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के पाठों का जो वर्गीकरण किया उसका नाम क्या क्या दिया? समोल्लास। समोल्लास क्यों नाम दिया था? सम प्लस उल्लास। सम का मतलब विशेष, उल्लास मतलब उत्साह, प्रसन्नता। महर्षि दयानंद जैसे जैसे सत्यार्थ प्रकाश को लिखते जाते थे वैसे वैसे उनके अंतरात्मा में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता था। कहीं कोई गलती होती थी तो वो समाधि में आते थे और फिर जो ज्ञान का प्रकाश मिलता था उसके माध्यम से लिखने को आगे बढ़ाते थे। इसका नाम दिया समोल्लास। तो गुरु ऐसा हो जो अंतरात्मा की आवाज लोगों के बीच में लाने का प्रयास करे, गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास न करें। महर्षि दयानंद ने इस सामाजिक क्षेत्र
कि देन के तहत इसके सुधारने में गुरु का विरोध नहीं किया है, गुरुडम का विरोध किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड के अंदर एक चौपाई लिखी है, आप विचार कीजिएगा, आपके सामने में उछाल रहा हूं। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करि फल जान, उचित अनुचित किए विचारो, धर्म जाई पातक भारो। क्या कहते हैं? गुरु पितु मातु स्वामी भिन्न हितबानी। गुरु, माता पिता, स्वामी, इनकी वाणी को जो है बिना सोचे समझे स्वीकार कर लीजिए। अगर इस पर आपने सोचने समझने का प्रयास किया तो कहा धर्म भी चला जाएगा और सिर भी भारी हो जाएगा। विचार कीजिए, पंक्ति कितनी अच्छी है, क्या समाज हित में है? महर्षि दयानंद ने इसको तो नहीं विरोध किया, गुरुडम का विरोध किया है। अगर गुरु भी गलत करता है, माता पिता भी गलत करते हैं, तो उसका विरोध करें। महर्षि दयानंद के बहुत अच्छा सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? शत्रुरपि गुणो वाच्या, दोषा वाच्या गुरुरपि। नोट कीजिए आप इसको। महर्षि दयानंद का कितना अच्छा सिद्धांत था। शत्रुरपि गुणो वाच्या, यदि हमारा आपका कोई दुश्मन भी है ना, और यदि इसके गुण हैं तो उन गुणों का कथन करना चाहिए। क्या पता जिस शत्रु को आप शत्रु समझ बैठे हैं, उसके गुणों की यदि आपने प्रशंसा सुन कर दी तो वो आपका मित्र बन जाएगा, आपका हितैषी बन जाएगा। हमारे दयानंद के जीवन में ऐसा आता है। उसके जहां स्वामी दयानंद रहते थे, एक महात्मा जो है उनके बारे में गालियां तो देता था, पर उनके गुणों की प्रशंसा कर दी थी। कहा अगर शत्रु भी आपका है कोई, अगर उसके अंदर अच्छे गुण दिखाई देते हैं तो गुण की प्रशंसा कीजिए। और कहा गुरु के अंदर दोष हो तो वो भी बताने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करेंगे तो समाज का भला हो पाएगा। महर्षि दयानंद गुरु को कहां विरोध करते हैं, गुरु को तो अच्छी बात करते हैं। वो तो कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय श्लोक में, जिससे संतति का सच्चा निर्माण हो सकता है, उस निर्माण के तरफ क्या कहते हैं महर्षि दयानंद? हम महर्षि दयानंद से शिक्षा को लाना चाहते हैं समाज के अंदर। द्वितीय श्लोक में क्या लिखते हैं? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। मनुष्य की संतति के नव निर्माण में उसे अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छे संस्कार मिले, वो 3 प्रकार के गुरु हैं। पहले गुरु जो है माँ है, फिर पिता है, फिर आचार्य है। इनके माध्यम से बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये इनके गुरु हैं। गुरु को जो कभी विरोध नहीं किया, गुरुडम का विरोध किया। इस बात को समझने का प्रयास करें। का इसी प्रकार से उनका जो तीसरा देन था, तीसरी देन, वह शैक्षणिक देन। शैक्षणिक देश किस प्रकार की शिक्षा हमारे इस समाज के अंदर होनी चाहिए, जिस शिक्षा को स्वीकार करते हुए हमारा हृदय जो है वो प्रसन्नता से, आनंद से भर जावे। जब शैक्षणिक देश की बात करते हैं, देन तो करते हैं हम, तो कहते हैं जब यह देश अंग्रेजों का अधीन था, गुलाम था, अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत भारत की शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया, जिसकी जिम्मेवारी मैकाले को दिया जाता है। जब उसने शिक्षा नीति को तैयार की
तो लिखते हैं, यह शिक्षा नीति ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद, इस शिक्षा नीति के तहत चलने के बाद भारत के लोग शरीर से तो भारतीय होंगे पर मस्तिष्क से अंग्रेज। हमारे गुरुकुल की परंपराएं समाप्त होती चली जा रही हैं। महर्षि दयानंद गुरुकुल के समर्थक थे। गुरुकुल चाहते थे गुरुकुल प्रणाली हो, जहां पर गुरुकुलों के माध्यम से जहां पर बच्चे वहीं रहते हैं और उन्हीं के रहकर के हर प्रकार के शिक्षा से अपने जीवन को अनुप्राणित करते हैं। गुरुकुलीय परंपरा के तहत कैसी शिक्षा दी जाती है, एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। कहते हैं गुरुकुलों के अंदर आज भी होता है, स्कूलों में फेयरवेल पार्टी होते हैं। मैं डीएवी में अध्यापक हूं। यहाँ का फेयरवेल पार्टी और गुरुकुल के फेयरवेल पार्टी, उसका नाम दिया जाता समावर्तन संस्कार। हमारा भी जब पूरी शिक्षा हो जाती है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। कहते गुरुकुल के जो है समावर्तन संस्कार हो रहा है और उस गुरुकुल में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी थे। काल के समय में 3 विद्यार्थी थे, इनका समावर्तन होना है। आचार्य ने कहा था, हे विद्यार्थियों, आपका समावर्तन संस्कार होना है, उससे पूर्व आपको परीक्षा भी होगी। परीक्षा में सारे विषयों का पेपर होगा, पर एक विषय की परीक्षा नहीं ली जाएगी और वो विषय होगा धर्म शिक्षा। बच्चे बड़े खुश हुए कि धर्म शिक्षा के बिना परीक्षा लिए हमें यहाँ से पास करके भेजा जा रहा है। बच्चों ने भी पूछा क्या हमें पास कर दिया जाएगा, पर उसकी परीक्षा ले ली जाएगी और तुम्हारा समावर्तन संस्कार होगा, उसके बाद आप अपने घर परिवार समाज के बीच में जाना। तो बच्चे उत्साहित थे, खुश थे। समावर्तन संस्कार हो जाता है, सायंकाल का समय होता है, तीनों विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया जाता है और कहा जाता है बच्चे जाओ अपने अपने घर परिवार के बीच में जिस ज्ञान को आपने लिया है वहां पर उसको फैलाना। उस समय के काल में तीनों विद्यार्थी जो है पैदल चल पड़े, पगडंडियों को रखते खेतों के सहारे। जाते जाते रास्ते के अंदर एक रास्ते में जो है पगडंडी पर कुछ कांटे गिरे हुए थे। तीनों लाइन में जब कांटे को देखा तो जो पहला ब्रह्मचारी था वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कि मैं तो तगड़ा हूं, छलांग मारता दूसरी तरफ चला जाता। दूसरा विद्यार्थी वो कुछ कमजोर था, सोचा मैं छलांग मारूंगा, हो सकता मैं गिर जाऊं, वो रास्ता मोड़ लेता है और दूसरे तरफ चला जाता है। पर तीसरा जो विद्यार्थी था वो क्या करता, वो चाहता तो छलांग भी मार सकता था, वो चाहता तो रास्ता मोड़ भी सकता था, पर ये दोनों काम नहीं करता और क्या करता है, कांटे को उठाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने कांटे को उठाना प्रारंभ कर दिया तो उसके 2 साथी कहते, मित्र क्या कर रहे हो, गंतव्य जो है वो दूर है, सायंकाल में वैसे हो चुका, रात हो जाएगी, हम नहीं पहुंच पाएंगे समय पर, जल्दी करो। तब उसने कहा, मित्र ठीक कह रहे हो, जाना दूर है, पर क्या आपको याद है गुरुकुल के अंदर हमारे आचार्य क्या कहते थे, जीवन के रास्ते में जो कांटे आए तो उसको चुन लेना, वो तुम्हें सुख देगा कि नहीं देखा, पर आने वाले लोगों को सुख देगा। और जैसी वो कहता है वैसे वहां पर झाड़ी है, झाड़ी से तो गुरु जी आ जाते हैं और गुरु जी कहते हैं विद्यार्थियों रुको, एक विषय की परीक्षा नहीं ली गई थी, धर्म शिक्षा की परीक्षा वो यहाँ पर ली जा रही है और इस परीक्षा के अंदर 2 विद्यार्थी फेल होते हो और एक पास होते हो, 2 विद्यार्थी वापस गुरुकुल के अंदर चलो, जो पास हो गए वो समाज के अंदर जाओ। ऐसी हमारी शिक्षा थी। इस शिक्षा को बगावत ऋषि दयानंद करते थे, इस गुरुकुलीय शिक्षा को अपनाना चाहते थे जिसके अंदर शरीर से भी बलवान हो, मन से भी और आत्मा से भी मजबूत हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद ने बहुत
बड़ा योगदान दिया है। इस चीज को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में ऐतिहासिक देन थी उनकी। इतिहास के पन्नों में हमें और आपको क्या पढ़ाया गया बंधु, कि हम सभी आर्य लोग कहां से आए हैं, बाहर से आए हैं, ईरान से। और वहां क्या पढ़ा जाता है कि भारत के निवासी। पर महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को करते हैं कि आर्य लोग इसी आर्यवर्त इसी धरती के निवासी थे। और यदि हम महाभारत को पढ़ते हैं, रामायण को भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी तो आर्य है, आर्यपुत्र। सीता जो है राम को आर्यपुत्र कह करके पुकारती। और अर्जुन जब युद्ध के अंदर लड़ने से इनकार करता है तो कृष्ण अनार्य शब्द का प्रयोग करके कि जो तूने न लड़ने का मन बना लिया, तुम्हारे अंदर नपुंसकता कहां से आ गई, तुम्हारे अंदर अनार्य भाव कहां से आ गए। तो आर्य का मतलब क्या है? आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। ये जो स्थिति आई थी, क्यों ऐसी स्थिति आई थी? तो किसी अंग्रेज मनुष्य ने कहा, if you wish to destroy a nation, destroy its history. Nation will be abolished of its own accord. कहता है अंग्रेज, यदि तुम देश को बर्बाद करना चाहते हो तो देश का जो इतिहास है उस इतिहास को ही बर्बाद कर दो। जब इतिहास खत्म हो जाएगा तो उस देश के जितने भी संस्कृति है, धर्म है, सब चीज अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो ऐतिहासिक देन भी दी है। और महर्षि दयानंद ने कहा कि हम और आप जो हैं इसी भारत के निवासी थे, तिब्बत हमारा स्थान था। हम महर्षि दयानंद के इस सद्ज्ञान को क्या इतना कुछ जानने के बाद, समझने के बाद, क्या आज हम समाज के अंदर लागू करने का प्रयास करते हैं? जैसे मैंने कहा कि प्राचीन काल की परिस्थिति क्या थी, वर्ण व्यवस्था की थी। वर्ण व्यवस्था में क्या स्थिति थी? क्या आज हम आप लागू कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। समाज के अंदर क्या देख रहे हैं? जब विवाह का समय होता है बेटे और बेटी का, तो क्या करते हैं? जिससे जो हमारी जाति है, बिरादरी है, उसी में हमारा विवाह ये जन्म के आधार पर करते हैं। पर महर्षि दयानंद मनुस्मृति का हवाला देते हुए क्या कहना चाहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से वाणी को विराम देना चाहूंगा। वो किस दर्जे की बात कहते हैं शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणा चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एवंतु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए, कहते हैं शूद्र कुलोत्पन्न, शूद्र भी अपने गुणकर्म स्वभाव के आधार पर यानी ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण भी यदि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आलस्य में पड़ा रहा, बशर्ते उसके दादा परदादा सब कुछ पढ़े हुए हैं, उसने नहीं पढ़ा तो वह शूद्र कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्षत्रिय भी, वैश्य भी, इनके गुणकर्म स्वभाव के आधार पर क्या हो जाएगा? इनका भी परिवर्तन होता है। पहले ये स्थिति थी, आज वो नहीं है, क्योंकि हम उस वैदिक वर्ण व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहे हैं। न करने के कारण भी क्या है? राजनीति, आर्यता, धर्म को लोगों ने राजनीति के साथ जोड़ करके अपना उल्लू सीधा करने के पीछे भागते चले जा रहे हैं और सही चीज से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, यदि हम सच में ऋषि दयानंद का यह बोध उत्सव, इसकी सार्थकता करना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद की सिद्धांतों की शिक्षाओं को परिवार समाज में लागू करने का प्रयास करें, तभी महर्षि दयानंद का जो एक
ध्येय था कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये विश्व जो है श्रेष्ठ बन जाएगा, आर्य बन जाएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय हो चुका है, आप सबने ध्यान से सुना है, सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर कभी भविष्य में आप सबका प्यार हाथ आपके बीच में जरूर आएंगे। ओम धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य रमेश जी।